हाउ टू राइट 9 बैंड प्रोसेस चार्ट। तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपको प्रोसेस चार्ट लिखना है तो आपको टू थिंग है उसका ध्यान रखना है। पहला है आपको ये कनेक्टर यूज़ करने हैं, जैसे कि फर्स्टली, सब्सिक्वेंटली, फॉलोइंग दिस, आफ्टर दैट एंड यूज पैसिव ऑफ प्रेजेंट टेंस। अगर आपने ये दोनों अच्छे से लिख दिया स्टेप बाय स्टेप, तो मान लीजिए आपके 7 बैंड पक्के ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस चार्ट है उसमें यही मेन है, और जो एग्जामिनर है वो यही ही चेक करते हैं कि क्या बंदे ने पैसिव सेंटेंसेस लिखा है क्या, और क्या इसने कनेक्टर यूज़ किए हैं। अगर आपने ये यूज़ किया तो आपके 9 बैंड पक्के हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं सिखाती हूँ कि कैसे आप प्रोसेस चार्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता कि कैसे पैसिव सेंटेंसेस लिखे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको टेंस वाइज में आपको सिखाऊंगी। लेकिन अभी हम ये सीखते हैं फिलहाल। तो चलिए सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, द फ्लो चार्ट below shows the 3 stages of glass bottle recycling. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. तो ये जो फ्लो चार्ट है वो दिया गया है, जो एक ग्लास बोतल है उसके जो रिसाइकलिंग की जा रही है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिखा है कस्टमर्स यूज्ड बोतल, यानी कि जो कस्टमर है वो यूज्ड की गई बोतल को कलेक्टिव पॉइंट है वहाँ पर जो है वो सेंड करते हैं, और जो कलेक्टिंग पॉइंट से ट्रक है उसे ले जा रहा है। तो कहाँ ले जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ग्लास फैक्ट्री है। ये जो बोतल है यूज की गई, ये ग्लास फैक्ट्री में ले जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखिए, ये उसमें से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, और उसमें जो हीटिंग फर्नेस यानी कि उसमें हीट किया जा रहा है वो बोतलों को, और फिर उसे एक ग्लास मोल्ड है उसमें डाला जा रहा है। और बात देखिए आप स्टूडेंट्स, न्यू बोतल बन गई हमारी, और फिर उसे सुपरमार्केट तक ले जा रहा है। तो ये हमें सिंपल से डिस्क्राइब करना है। मैंने देखा है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स वो डरते हैं, प्रोसेस चार्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि प्रोसेस चार्ट ही आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये 2 टिप्स थी मेरी कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप अच्छे बैंड अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। देखिए स्टूडेंट, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये लिखा है वो किसके बारे में है, एंड डेट ही दी गई होगी तो आप डेट लिखिएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यही बातों का ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन में ये जो चार्ट है वो किसके बारे में लिखा है। या यहाँ पर देखिए रिसाइकलिंग के बारे में था तो मैंने वो लिखा है। ठीक है, अगर डेट दी गई होगी तो हम डेट लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गिवन डायग्राम इलुस्ट्रेट द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास बॉटल्स। अब यहाँ देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये इसका पैराफ्रेजिंग करना है। हमें फ्लो चार्ट के अलावा हमने ये लिखा है कि द गिवन डायग्राम। ठीक है, हम डायग्राम भी लिख सकते हैं, एंड इलुस्ट्रेट्स लिखा है, और उसमें यहाँ पर एस लगाएगा क्योंकि ये जो है वो सिंगल है डायग्राम। इसका आपको खास ध्यान रखना है। जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले यही नोटिस करता है कि कहीं आपने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में गलती तो नहीं की। अगर यहाँ पर आप डायग्राम में एस लगाते हैं तो इलस्ट्रेस में एस नहीं आएगा। अगर आप डायग्राम सिर्फ सिंगल ही लिखते हैं तो इलस्ट्रेस के बाद एस आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, द फ्लो चार्ट बेलो शोज 3 स्टेजेस ऑफ ग्लास बॉटल रिसाइकलिंग। और हमने क्या लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स, द गिवन डायग्राम इलुस्ट्रेट्स द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास बॉटल। और उसके बाद ओवरऑल खास ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओवरऑल में आपको 3 स्टेप्स है वो आपको याद रखने हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी है। देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल तो लिखना ही है क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आप ओवरऑल नहीं लिखते हैं तो आपके बैंड अच्छे नहीं आएंगे। आपको कोई फैंसी वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ओवरऑल ही लिखना है। और उसके बाद देखिए, ये मैंडेटरी है, द होल प्रोसेस इज अ साइकिल। उसका क्या मतलब हुआ, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस है वो साइकिल की तरह है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। अगर इसका कोई एंड होगा कि ये प्रोसेस चलो यहाँ पूरी हो गई, अब नहीं होगी, तो हम साइकिल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू है, इसीलिए हमने लिखा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स,
द होल प्रोसेस इज अ साइकिल। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो एक फॉर्मेट की तरह है, आप अपनी नोट बुक में लिख सकते हैं। द होल प्रोसेस इज अ साइकिल, देर आर 3 मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस। ये तो बहुत मैंडेटरी है भैया, क्योंकि आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आपके बैंड अच्छे नहीं आएंगे, फिर आप मुझे मत कहना कि 5.5 आए, क्योंकि आपको ओवरऑल में लिखना है कि ये प्रोसेस क्या है, कितने स्टेजेस है। और देखिए ये बहुत मैंडेटरी है, स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ। जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होती है और एंड में क्या होता है, प्रोसेस में क्या मिलता है हमें, वो लिखना है। अगर आप ये 3 चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं और आप मैंने जिस तरह से लिखा है उसी ही तरीके से आप लिख कर आते हैं तो आपके 7+ बैंड आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्ट्रेटजी का फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, द होल प्रोसेस इज अ साइकिल, देयर आर 3 मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस, स्टार्टिंग विथ कलेक्टिंग बॉटल फॉर रिसाइकलिंग एंड टू द लास्ट स्टेज बॉटल्स आर पैक्ड एंड डिस्पैच। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे मैंने लिखा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा लिखा कि स्टार्टिंग विथ, तो स्टार्टिंग विथ कलेक्टिंग यानी कि ये कलेक्टिंग हो रही है बोतल और उसे ट्रक द्वारा ले जा रहा है। तो मैंने ऐसा लिखा कि स्टार्टिंग विथ कलेक्टिव पॉइंट, और उसके एंड में क्या हो रहा है इस प्रोसेस के कि जो न्यू बोतल है वो सुपरमार्केट में सेंड की जा रही है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग विथ कलेक्टिंग बॉटल फॉर रिसाइकलिंग, यहाँ पर देखिए विथ जो है वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद अगर आप वर्ब लिखेंगे तो यहाँ पर आईएनजी लगा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कलेक्टिंग के बाद आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि जो विथ है वो प्रीपोजिशन है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको खास याद रखनी, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो यही गलती आपकी काटते हैं और इसीलिए 5.5 बैंड ही रह जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टू द लास्ट पेज बॉटल्स आर पैक्ड एंड डिस्पैच। इसका मतलब ये हुआ कि बॉटल है वो पैक हो गई और डिस्पैच हो गई, रेडी टू बी पिक्ड बाय कस्टमर्स। यानी कि देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने पैसिव सेंटेंसेस का यूज़ किया। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आर के बाद जो वर्ब है उसमें ईडी लगा है, ये पैसिव सेंटेंसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ओनली पैसिव सेंटेंसेस। अगर आप पैसिव सेंटेंसेस लिख के आते हैं तो फिर आपके अच्छे बैंड आएंगे। और इसमें इसे जो प्रोसेस चार्ट है उसमें हम कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं मैं अभी आपको सिखाती हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये कनेक्टर है वो बहुत ही मैंडेटरी है। यहाँ पर देखिए इन द फर्स्ट स्टेज, और यहाँ पर देखिए फॉलोइंग दिस। अगर आप ऐसे कनेक्टर यूज़ नहीं करते तो आप 5.5 बैंड ही रह जाएंगे। आपको ये कनेक्टर 100% यूज़ करना होगा, क्योंकि ये हमारी जो लैंग्वेज है उसकी टेस्ट है, हमारी कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है कि हाँ चलो जैसे प्रोसेस में था वैसा हमने लिख दिया अच्छे वोकेबलरी डाल के। लेकिन ऐसे तो बैंड नहीं आने वाला है, क्योंकि हमें कुछ तो करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही बढ़ रही है। इसलिए देखिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। In the first stage, bottles which are used at collective point ready to be transported by a truck। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। देखिए स्टूडेंट्स, विच, आपने गौर किया मैंने विच, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके आगे भी कोमा लगाया है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंड हुआ यहाँ पर भी कोमा लगा हुआ है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंने सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कितना अच्छा हमारा सेंटेंस है, आपको इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट स्टेज बॉटल्स विच आर यूज्ड एट कलेक्टिव पॉइंट रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है द बॉटल्स विच आर यूज्ड बाय कस्टमर आर रेडी टू बी पिक्ड बाय ट्रक। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पैसिव सेंटेंस का यूज़ किया और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज़ किया। ठीक है, और ये तो फिक्स लाइन है, ट्रांसपोर्टेड बाय, ये तो आएगा ही प्रोसेस में, तो आप इसका याद रखिएगा। और जो मेन टिप्स है वो मैं आपको बताना भूल गई। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई नाउन आएगा प्रोसेस में उसके आगे 100% आर्टिकल लिखा है, लिखेंगे ही। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखते हैं तो उस आपको 5.5 मिलेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है बहुत ही मेन थिंग है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप आर्टिकल लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रक है, ठीक है, और एक नाउन है और उसके आगे ए आएगा क्योंकि ये एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक जो ग्लास फैक्ट्री है वो भी एक है, उसके लिए यहाँ पर भी ए आर्टिकल आएगा। और फर्नेस है वो भी हमारा नाउन है, इसलिए उसके आगे भी ए आर्टिकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अ न्यू बॉटल, न्यू जो है वो एडजेक्टिव है और उसके आगे ए आएगा। ठीक है, ये थी टिप्स। चलो आपको कुछ समझ में ना आया तो मैं आपको सिंपल टिप बताती हूँ कि जो नाउन आएगा, या ट्रक है, फैक्ट्री है, फर्नेस है, ऐसा जो नाउन है उसके आगे ए आप लगा देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल तो लगाना ही क्योंकि बहुत, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पहुँचे थे। फॉलोइंग दिस used bottles are categorized by color into green, brown and clear and washed by high pressurized water. Next, these bottles are sent to cleaning plant. हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो प्रोसेस है वही डिस्क्राइब करनी है पैसिव सेंटेंसेस द्वारा। ठीक है, अब ये जो ट्रक के द्वारा बोतल ली जा रही थी वो कहाँ पर क्या हुआ, उसके ग्लास फैक्ट्री में ले जा गया, लेकिन उससे पहले क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया 3 कलर्स के द्वारा, और उसके बाद उसे वॉश कर दिया गया हाई प्रेशराइज वाटर के द्वारा। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें सेंटेंस का ही ध्यान रखना है कि हम पैसिव सेंटेंस लिखें और जो नाउन है उसके आगे ए आर्टिकल लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वेन का यूज़ किया है। आपको 100% प्रोसेस में यूज़ करना है एक वेन। ठीक है, वेन आप 100% यूज़ करते हैं कोई भी प्रोसेस चार्ट में। When this cleaning process is finished, the bottle are transported to a glass factory where they are converted into small pieces. After that, glass pieces are heated into a furnace. Then glass liquid are being added into glass mold. After this process, a new bottle is made. देखिए स्टूडेंट्स, कितना अच्छा मैंने सेंटेंस यूज़ किए हैं और ये यहाँ पर एंड होता है, यानी कि कितना बड़ा सेंटेंसेस हो गया। ये ज़्यादातर तो हमारे जो सेंटेंस है वो कैसे लिखते हैं उसकी ही टेस्ट है, ना तो कोई जनरल नॉलेज टेस्ट नहीं है। तो आपका यही मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से सेंटेंस को लिखा है। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी यूज़ किया और वेयर यानी कि जो रिलेटिव यूज़ किया है अच्छे से। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने कनेक्टर भी यूज़ किया है, आफ्टर दैट, देन, और मैंने देखिए यहाँ पर पैसिव भी यूज़ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, ये जो ग्लास फैक्ट्री है वहाँ से उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और वो फर्नेस के थ्रू जाता है, और फिर ये जो बोतल है उसमें ग्लास लिक्विड ऐड किया जाता है और उससे नई बोतल बनती है। हमें सिर्फ यही डिस्क्राइब करना है पैसिव सेंटेंस के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप जो है वो पैसिव सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 3 साल IELTS पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि एग्जामिनर जो है वो यही चेक करता है कि आपने पैसिव सेंटेंसेस लिखा है या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइन है वो आपको मैंडेटरी है, तो आपको 100% लिखना होगा। इन द फाइनल स्टेज, ये तो लिखना ही होगा। जब भी आप फाइनल स्टेज पर आए तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, और ये न्यू जो है वो एडजेक्टिव है हमारा, और बॉटल्स है हमारा नाउन है। तो हमारे ग्रामर का रूल है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले हम जो है वो आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, और न्यू बॉटल्स आर पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू सुपरमार्केट विच आर रेडी टू बी पिक्ड बाय कस्टमर्स। एट दिस पॉइंट अ साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड अ न्यू साइकिल विल बिगिन। कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ से वो हमारी फिक्स लाइन है, लेकिन कब फिक्स लाइन होगी, जब साइकिल होगी, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है वो साइकिल है हमारी, ये कंप्लीट नहीं हो रही है, कंटिन्यू ही है, इसीलिए हम एंड में ये लाइन लिखेंगे। ये मैंडेटरी है, अगर साइकिल आएगी यानी कि साइकिल की तरह होगी हमारी प्रोसेस, तो ये लाइन मैंडेटरी है, इसके आपसे 7+ बैंड मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये लिख कर आना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रही है तभी ये लाइन यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि
ये जो बॉटल है न्यू, वो फिलिंग हो रही है उसकी और पैकिंग भी हो रही है। यहाँ पर आईएनजी लिखा है, लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि आपको पैसिव से सेंटेंस ही लिखने हैं, तो आपको पैसिव लिखना है और उसके बाद लिखना है कि ये जो बॉटल है वो सुपरमार्केट के में ली जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ यही मैंने लिखा है। देखिए, इन द फाइनल स्टेज अ न्यू बॉटल्स आर पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू द सुपरमार्केट विच आर रेडी टू बी पिक्ड बाय कस्टमर्स। अगर आपको ये इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू। लेकिन मैंने जो टिप बताई है, जैसे कि आर्टिकल का आपको खास ध्यान रखना है। ये आर्टिकल लिखाया है मैंने, एग्जामिनर जो है और ये यही चेक करते कि आर्टिकल लिखा है या नहीं, और पैसिव सेंटेंसेस एंड एक कनेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू।